नहीं, उन्होंने कहा था कि आरक्षण खुद ही छोड़ देना चाहिए। तो अभी तो एक नसीहत है, बहुत जी। लोग देखिए, एक और भी मैंने चिराग का कभी देखा है कि भाई जातिवाद, जाति जो है, लोगों को जाति छोड़नी चाहिए। गरीब संपन्न दलितों के संदर्भ में चिराग का ख्याल दूसरा है। तो चिराग को तेजस्वी ने चुनौती दे दी कि पहले अपने ऊपर लागू कीजिए, आप भी संपन्न दलित हैं। तो ये आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है और कोई भी नेता अपने को आरक्षण विरोधी ये बने या शिक्षा भी नहीं बनाना चाहता है। मामला वहीं आ पड़ा है। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि हाजीपुर को चिराग ने क्यों चुना, ये उनकी समझ होगी कि इस जमुई से ज्यादा सहज सीट है। ये उनके पिताजी जहाँ से 9 बार सांसद रहे हैं, वहाँ उनका हाजीपुर के उत्थान में वहाँ के लोगों को, सैकड़ों की संख्या में लोगों को नौकरी दी। नहीं तो ज्यादा सहज रह गई है क्या वहाँ? खेल वही है, एक तरफा खेल है। चुनाव तो चुनाव होता है ना, चुनौती तो सब जगह होती है। हाजीपुर सीट को लेकर है, चिराग पासवान तेजस्वी यादव के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे हैं। खिलाफ नहीं, मतलब वो नाराजगी जता रहे हैं तेजस्वी यादव के बयान पर, कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हाजीपुर सीट जो हाजीपुर सीट पर क्या जो आधार वोट बैंक है चिराग पासवान का, वो खिसकने का डर उनको सता रहा है। उस बयान की वजह से जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कभी उन्होंने दिया था और कहा था कि संपन्न दलितों को आरक्षण खुद ही छोड़ देना चाहिए, और तेजस्वी यादव इस बयान को भुना रहे हैं। एक दूसरा फैक्टर है, यादव बहुल इलाका भी है हाजीपुर, यादव वोटर भी बहुत कुछ तय करते हैं, उनकी बहुलता भी है। तो यादवों की गोलबंदी हुई तो क्या ये सीट खिसक सकती है, गढ़ मुश्किल में पड़ सकता है चिराग पासवान का, ऐसा कुछ है? देखिए, हाजीपुर तो 9 बार रामविलास पासवान वहां से सांसद हुए। इसी पिताजी की राजनीतिक विरासत को, उनकी जिसको कहिए कर्म भूमि, फिर से वो चिराग आए हैं यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका खुद का आकलन होगा कि जमुई की तुलना में ये ज्यादा मजबूत सीट है, यही ना आकलन होगा। हाजीपुर से लड़ रहे हैं। अभी जो एक विवाद आया है, थोड़ी देर के लिए असहज तो हो रहे हैं वो, कि जो बातें उन्होंने कही थी कि भाई संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, इसी मसले को बड़ा जोरदार तरीके से तेजस्वी ने उठाया है और चिराग को घेरने की भरसक कोशिश की है कि जब आपने ये बात कही थी तो पहले अपने ऊपर लागू कीजिए। आप भी तो संपन्न दलित हैं, तो आप भी जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो चुनाव लड़ने से लेके या फिर और भी जो सुविधा ले रहे हैं, तो उसका परित्याग कीजिए। अब ये सु कहीं चिराग असहज हैं इससे, वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसी बात नहीं की थी और कानूनी कार्रवाई करने तक की उन्होंने धमकी दे डाली है। लेकिन कानूनी कार्रवाई की बात वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी, जनसत्ता और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी रिपोर्ट है, अखबार की रिपोर्ट है, उसकी वेबसाइट की रिपोर्ट है। ये संपन्न दलितों को आरक्षण समाप्त करने की बात तो उसमें कहीं ध्वनि नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा था कि आरक्षण खुद ही छोड़ देना चाहिए। तो अभी तो एक नसीहत है, बहुत लोग देखिए, एक और भी मैंने चिराग का कभी देखा है कि भाई जातिवाद, जाति जो है, लोगों को जाति छोड़नी चाहिए, गरीबी आधार होना चाहिए। तो गरीबी का आधार का मतलब है आर्थिक आधार। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान ने कोई गलत बात कही, लेकिन ऐसे बयानों का नुकसान चुनाव में हो जाता है। मोहन भागवत के बयान का नुकसान 2015 के विधानसभा चुनाव में हुआ। क्या ये डर सता रहा है कि पासवान वोटर छिटक जाएंगे अगर इस बयान को बुनाया गया आरजेडी की तरफ से? देखिए, तभी तो चिराग असहज हैं और इतना शार्प रिएक्शन जिसको आप कह रहे हैं, तीखी प्रतिक्रिया जता रहे हैं, और वो तेजस्वी को कह रहे हैं कि भाई आप, हमने ऐसी बात नहीं की थी, आप चुनौती दे डाली है और कहा नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो जो आप सवाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से भाव तो वही जा रहा है कि चिराग वस्तुतः अपने उस बयान को लेकर खुद ही असहज हो गए हैं। या चुनाव के मौके पर एक ध्वनि दी जा रही है कि संपन्न दलितों के संदर्भ में चिराग का ख्याल दूसरा है। तो चिराग को तेजस्वी ने चुनौती दे दी कि पहले अपने ऊपर लागू कीजिए, आप भी संपन्न दलित हैं। तो ये आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है और कोई भी नेता अपने को आरक्षण विरोधी ये बने या शिक्षा भी नहीं बनाना चाहता है। मामला वहीं आ पड़ा है और ये आरक्षण तो एक हथियार है ना। हर दल, जो विरोधी भी हैं, वो भी खुलकर कोई विरोध नहीं करते हैं। और अब तो बिहार में तो अभी 75% देश भर में सर्वाधिकार, कहाँ ये कोई विरोध का मुद्दा बना है? आपने देखा नहीं, सभी दल ने इसको लपकने की कोशिश की
इवन बीजेपी भी, जी, जब ये बिल सदन में आया तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि इसको आप 75% से भी बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए। जी, ये क्या भाव दर्शाता है? ये ऐसा हथियार संवेदनशील है। अब ये एक आरक्षण, मैंने आपसे ही भी कहा कि ये चुनाव में अब जन सरोकार के मुद्दा की बजाय आरक्षण और संविधान, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अब तीन मतदाताओं को जी, भय दिखा करके न कोई आरक्षण समाप्त हो सकता है और न संविधान समाप्त तीन होगा। फैक्टर है सर जिसकी चर्चा हम, एक तो आरक्षण के मुद्दे पर बात हम कर रहे हैं, चिराग पासवान के एक बयान को आरजेडी भुना रही है, तेजस्वी यादव भुना रहे हैं, इसके संभावित नुकसान का भी खतरा है। यादव वोटर अगर एकजुट रहे, यादव वोटर बहुलता में है हाजीपुर में, वो एक फैक्टर है। और चिराग पासवान की ही पार्टी के कई नेता जैसे इंजीनियर रविंद्र सिंह और भी कई नेता हाजीपुर में घूम रहे हैं, भीतरघात का भी खतरा है। उनकी पार्टी छोड़ चुके नेता, मतलब उनकी पार्टी के पूर्व नेता, वो विरोध कर रहे हैं हाजीपुर में चिराग पासवान का और लोगों से जाकर मिलजुल रहे हैं। ये जो तीन फैक्टर है, उसने क्या हाजीपुर की लड़ाई मुश्किल कर दिया है चिराग के लिए? अब देखिए, जो सब कुछ आपने राजद का जो जनाधार है, जी, एमवाई तो अपनी जगह है ना, जी, लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ कि हाजीपुर को चिराग ने क्यों चुना? जी, ये उनकी समझ होगी कि इस जमुई से ज्यादा सहज सीट है। जी, ये उनके पिताजी जहाँ से 9 बार सांसद रहे हैं, जी। वहाँ उनका हाजीपुर के उत्थान में वहाँ के लोगों को, सैकड़ों की संख्या में लोगों को नौकरी दी। नहीं तो ज्यादा सहज रह गई है क्या अब वहाँ? खेल वही है, एक तरफा खेल है। चुनाव तो चुनाव होता है ना, चुनौती तो सब जगह होती है। अब वहाँ तो सीधे जदयू, ये राजद और लोजपा के रामविलास पासवान, मतलब चिराग और लोजपा राजद के बीच की सीधी लड़ाई है। जी, अब उसमें जो सामाजिक समीकरण आप बता रहे हैं वो तो रहेगा ही ना। जी, एमवाई तो है ही, अब रामा सिंह भी आ गए हैं इधर फिर जोड़ने के लिए। तो कुल मिला जुला करके अब खेल एक तरफा नहीं है ना, कांटे एक की लड़ाई। तरफा कभी है, कभी होता है एक तरफा, न एक तरफा है लड़ाई, तो मुकाबला होगा ही, लड़ाई है। अब उसमें कहीं नहीं कि तब भी लोग मानते हैं कि चिराग के को लेकर के, इसलिए अंततः वो रामविलास पासवान जैसे तेजस्वी आज भी लालू के बेटे हैं, जी, ठीक है, परफॉर्म किया एक जगह, वैसे ही चिराग ने भी अपनी पहचान बनाई है। रामविलास के बेटे हैं रामविलास पासवान के, वो तो है, लेकिन चिराग अब नरेंद्र मोदी के हनुमान बने हैं। जी, और उसी तरह से लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी, लेकिन एक छवि कहीं ना कहीं लालू जी की विरासत संभाल ली है उन्होंने। अब वो विधानसभा का पिछला चुनाव के तो स्टार प्रचारक अकेले थे, इस चुनाव में भी अकेले ही तेजस्वी ने पूरे प्रदेश में मोर्चा, एक और एनडीए की ओर से दर्जन भर नेता जी, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, कई कई सभाएं हो रही हैं, और तेजस्वी अकेले भी 100 से अधिक उनकी सभा हो चुकी है, हर रोज 5, 6, 7 इस तरह से मीटिंग कर रहे थे, वो भी कर रहे हैं। इसलिए जो हाजीपुर की सीट है वो इस तरह की बात नहीं है कि कोई वहाँ एक तरफा लड़ाई है, लड़ाई तो सब जगह लड़ाई है। कांटे की है। हाँ, लड़ाई है, मुकाबला है वहाँ। जी।